में कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जिसका मतलब है कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी घमंड और अकड़ बाकी रह जाना। यह कहावत 48 वर्ष के उदयनिधि स्टालिन पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो शायद ये समझ नहीं पा रहे कि सनातन को खत्म करने के चक्कर में उन्होंने अपनी ही पार्टी को खत्म कर दिया। इस चक्कर में वो अपनी पार्टी डीएमके और अपने पिता एमके स्टालिन का राजनीतिक भविष्य ही खत्म कर रहे हैं। सनातन को मिटाने का सपना देखते देखते इस बार डीएमके तमिलनाडु की सत्ता से बाहर हो गई। 2021 के चुनाव में डीएमके ने 133 सीटें जीती थी और 37% वोट शेयर के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन तब मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार डीएमके सिर्फ 59 सीट और 24% वोट शेयर पर सिमट गई। यानी डीएमके को 74 सीटों का नुकसान हुआ, 74 सीटें कम मिली और वोट शेयर भी उनका 13.5% कम हो गया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार भी चली गई और एमके स्टालिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी। लेकिन उदयनिधि को शायद अब भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि आखिर तमिलनाडु में उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती क्या थी। वर्ष 2023 में भी उदयनिधि ने ऐसे ही सनातन धर्म को लेकर एक अपमानजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोरोना जैसी चीज है जिसे खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान से सनातन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सनातन ऐसे किसी के कहने पर खत्म नहीं हो सकता। लेकिन तमिलनाडु के लगभग 6 करोड़ हिंदुओं ने डीएमके को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपना जवाब इन्हें दे दिया। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसी हेट स्पीच समाज में भेदभाव और सामाजिक तनाव को बढ़ाती है। यह संविधान की उस मूल भावना के भी खिलाफ है जो अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत मानती है। उदयनिधि क्या दूसरे किसी धर्म के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? आज हमारी चुनौती है। क्या वो इस्लाम धर्म के बारे में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या वो ईसाई धर्म के बारे में ऐसी अपमानजनक बात कह सकते हैं? क्या वो